हेलो जी, कैसे हैं आप सब। देखा आपने क्या हुआ, यही हुआ था आज मेरे साथ। मेरे इस ऑर्डर में मेरी इतनी जान निकली थी ना, इस ऑर्डर में मुझे पता है मैंने कैसे कंप्लीट किया है। अगर होम बेकर हैं, फर्स्ट टाइम इतने बड़े ऑर्डर ले रहे हो, वो भी हाइट में केक को रखना है, तो मुझे पता है कि हर होम बेकर का यही हाल हुआ होगा या होगा जो इतने बड़े ऑर्डर लेंगे। तो आपको पता नहीं, रात की जो मेरी नींद है वो उड़ गई थी। मैंने इस ऑर्डर को ले तो लिया था, हालांकि मैं 22 पाउंड्स का केक बना चुकी हूँ, बट वो था विड्थ में, वो स्क्वायर केक था, वो बनाना इजी था इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने इतनी हाइट में अभी तक आज तक कोई भी केक नहीं बनाया था। तो यहाँ पर जैसे ही इसका ऑर्डर ले लिया, खुशी खुशी ले लिया, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। हर चीज़ से डर कर पीछे नहीं हट सकते हैं कि नहीं ये इतना बड़ा केक है, मैं इसका ऑर्डर नहीं ले पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये सोच के लिया कि नहीं मैं कर पाऊँगी, ये सोचकर मैंने इस ऑर्डर को ले लिया था। बट जब मैंने इसकी बेकिंग स्टार्ट की, मैंने यहाँ पर लिया सब कैलकुलेशन कर ली थी कि मुझे कितने बैचेस में स्पॉन्ज को बेक करना है, कितना बैटर मुझे यहाँ पर लेना है, सब कुछ मैंने कैलकुलेट करके ही अपने इस केक को बनाया था। बट फिर भी मुझे इतना डर लग रहा था जब मैंने इसकी क्रम कोटिंग रात को ही कर दी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से इसको सेट करना था और डिलीवर भी मुझे इसको खुद ही करना था। फिर क्या था, जब क्रम कोटिंग कर ली और यहाँ पर जब लेयर्स थी 5 लेयर्स निकल गई, तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये 5.5 इंच तक जब बॉटम का जो इसका था, क्रम कोटिंग के बाद ही इसकी जो हाइट थी 5.5 इंच से ऊपर चली गई थी। तो यहाँ पर बॉटम के लिए मैंने लिया है 8 इंच का केक टिन और टॉप के लिए हमने लिया है यहाँ पर 6 इंच का केक टिन। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने स्पॉन्ज को बेक कर लिया और हाइट मैंने देख ली, मुझे टॉप का जो टियर था उसको थोड़ा लंबा रखना था, नीचे वाले को थोड़ा सा उससे कम। तो सो दैट मैंने सोचा कि मैं नीचे वाली जो लेयर्स हैं, एक लेयर ऊपर एक्स्ट्रा बढ़ाऊँगी और नीचे मैं एक लेयर कम रखूँगी ऊपर वाले से। तो जैसे रेफरेंस पिक्चर थी उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर चल रही थी, सब अच्छे से हो रहा था। बट जब मैंने इसकी क्रम कोटिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेयर्स को असेंबल करना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि सोचा कि मुझे यहाँ पर गलती मैंने कर दी है। मैं यहाँ पर अगर 10 इंच का केक टिन यूज़ कर लेती बॉटम के लिए, तो मेरी इतनी हाइट जो है ना जाती केक की। बट इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा आया था। स्टैकिंग कर ली और मेरा बच्चा मुझे बोल रहा था, मम्मा बहुत हाइट जा रही है इसकी, दोनों लेयर्स चली, दोनों जो टियर्स है वो जुड़ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी। तो मुझे उस बात का दिमाग में इतनी तेज़ी से मेरे घूमना स्टार्ट हो गई ना, वो बात मुझे टेंशन होने लगी कि मैं अब क्या करूँगी, इतनी हाइट हो गई है, कैसे मैं इसको लेके जाऊँगी, क्यों मैंने ऑर्डर ले लिया, क्यों मैंने एक्सेप्ट किया। पूरी रात इतनी नींद हराम हुई मेरी इस ऑर्डर को लेकर। तो बट मुझे था कि नहीं अच्छा ही होगा, मैं कर लूँगी, नहीं अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। बट भगवान का हाथ रहा मेरे पर और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और मुझे इसको डिलीवर करना था और रास्ता मैंने कस्टमर से पूछ लिया था कि आपका रास्ता कैसा है। उन्होंने बोला ठीक है, पक्की सड़कें बनी हुई हैं। बट जब मैं इसको डिलीवर करने गई तो इतनी ऊंची जो ढलानें होती हैं वहाँ पर उनका घर था, और मेरे हस्बैंड गाड़ी जो ड्राइव कर रहे थे तो सीधा वो लेके जा रहे थे। पहले तो वो रास्ता उनको समझ में नहीं आ रहा, वो सीधे आगे निकल गए और रास्ता पीछे रह गया। फिर हमने अलग रास्ते से वहाँ पर गए, जिसके कारण क्या हुआ कि ढलानों पर गाड़ी सीधी चढ़ रही थी, जो चढ़ाई होती है उस पर चढ़ रही थी गाड़ी, और मुझे डर था कि मेरा केक गया गया गया। दोनों को मैंने स्टैक कैसे किया और यहाँ पर फिर हमने इसको कैसे पैक किया वो भी मैं आगे आपको बताऊँगी। और जब फाइनल वहाँ पर केक मेरा पहुँच गया और मैंने फटाफट उसको खोलकर देखा तो सब ठीक था भगवान की कृपा से। तो वहाँ पर जाते ही मुझे पहले दर्शन हुए। उन्होंने जिस टेबल पर मैंने इस केक को स्टैक करना था वहाँ पर पड़े थे पहले ही लड्डू गोपाल। तो मुझे बहुत अच्छा ये साइन लगा कि भगवान जो है मेरे साथ ही हैं, तो मैं अब अच्छे से कर पाऊँगी। तो एकदम से कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ देखते हैं तो दिमाग में वो जो है बैठ जाती है। तो भगवान, मैंने सोचा कि भगवान मेरे पास ही हैं। उसी टेबल पर उन्होंने उनको रखा हुआ था और साथ में ही मैं स्टैकिंग कर रही थी। तो जब स्टैकिंग हो गई थी तब उन्होंने भगवान जी को उठाया और उन्होंने मंदिर में रख दिया था। तो फिर मुझे अच्छा बहुत लगा ये चीज़। तो यहाँ पर फिर क्या था, डिलीवर अच्छे से हो गया, कस्टमर को केक अच्छा लगा। और आगे मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी कि मैं यहाँ पर जब लेयर्स स्टैक की थी, मैंने यहाँ पर 5 लेयर बॉटम की हो गई थी और मैंने इसको अच्छे से
वेट कर लिया था और सारा वेट मैं करते चल रही थी। और एक चीज़ पॉइंट आपको और बता दूं, जब आप हाइटेड केक बनाते हो तो उसमें आपको बिल्कुल भी पतली लेयर्स नहीं रखनी है। मैं यहाँ पर 1 इंच के करीब मेरी लेयर्स थी और जो टॉप का मैंने टियर सेट किया है उसकी मैंने लेयरिंग आपको नहीं दिखाई है। अगर मैं दिखाती तो अच्छा रहता, मैंने शूट ही नहीं की वो। उसमें मैंने बहुत मोटी मोटी लेयर्स रखी थी। एक लेयर जो थी मैंने अलग से बेक की थी, तो उसको मैंने सिर्फ डोम को हटाकर ऐसे ही स्टैक कर दिया था। डर तो हालांकि बहुत था, बहुत मन में डर था। वो जब मैं इसको लेयर्स को जोड़ रही थी, असेंबल कर रही थी, तो मैं हाथ से अच्छे से प्रेस कर रही थी कि ताकि मेरी लेयर्स आगे पीछे ना हो। तो ओवरनाइट रखने की वजह से अच्छे से ये सेट हो गया था और मैंने कोई भी डॉबल नहीं इंसर्ट किया था इसमें अभी तक, जब तक मैंने क्रम कोटिंग की है। और मॉर्निंग में मैंने जब इसको डिलीवर करना था तब मैंने सब चीज़ें की है। तो उसके बाद क्या था, जब इसकी फाइनलाइजिंग हो गई तो मैंने इसका वेट किया और वेट आ रहा था कम। फाइनलाइजिंग हो गई थी 10 पाउंड का ये हमारा केक था। 5 केजी का मुझे इसे जो है बनाना था इस केक को। तो फिर मैंने जब इसका फ़ाइनल देखा, वेट कम तो होना ही था क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे डोम्स भी हटाए, जो लेयर पतली थी उनको हटाया। ठीक है, काफ़ी सारा जो हमारे पास स्पॉन्ज था वो बच गया था साइड में। तो मैंने सोच लिया था कि मैं उस बची हुई स्पॉन्ज को भी कस्टमर को साथ में ही दूँगी, क्योंकि मैं उसको स्टैक नहीं कर सकती थी। मुझे वो लेयर्स अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि मैं पतली पतली लेयर्स को यहाँ पर असेंबल कर दूँ, क्योंकि केक का जो है प्रॉपर लेवल में होना ज़रूरी है और वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। छोटे केक्स में चल जाता है कि आप जो है अगर छोटे छोटे पीसेस भी निकले हैं स्पॉन्ज के वो अटैच कर सकते हो आप, बट जो हाइटेड केक है उसमें आप ये चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पर जितनी भी डोम्स मैंने हटाई स्पॉन्जेस की, 4-5 स्पॉन्जेस थी मेरी जो मैंने बेक की हैं अलग अलग। तो फिर मैंने जितने भी उनके डोम्स हटाए उसकी वजह से क्या था, मेरा केक का वेट कम हो गया। जब मैंने इसका फाइनल वेट किया तो वो कम हो गया। तो कम होने के बाद जो स्पॉन्जेस बची थी उसका मैंने क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ पर मुझे इस पर लेना था निशान कि मुझे टॉप टियर कहाँ रखना है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्रीम पैलेट नाइफ की हेल्प से सेंटर से हटा ली थी, ताकि मैं जब उसका टॉप टियर स्टैक करूँ और टॉप टियर को जब मैंने इसकी क्रम कोटिंग की तो मैंने एक जो है बेस ले लिया था ½ kg का, छोटे साइज़ में मेरे पास पड़ा है। तो वो बेस मैंने लिया था, उसके सेंटर में मैंने होल कर लिया था, तो उसी पर मैंने सारा स्टैक किया था। जो टॉप का टियर है हमारा उसी पर मैंने स्टैक किया था। तो उसके बाद हमारे ये वाले जो बॉटम टियर का वेट है वो 2.5 किलो के करीब आ गया था। 279 के करीब हमारा ये वेट था। तो उसके बाद मैंने कहा, क्योंकि मुझे था कि बॉटम का मुझे 3 kg चाहिए और जो टॉप का है वो मुझे 2 kg चाहिए, तो कम वेट आ रहा था, बट मैंने सारा कुछ बाद में एडजस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर ऐसे ही होता है, आप जब भी ज़्यादा वेट वाले केक हैं तो उसमें आप कोशिश करें कि अपनी जो स्पॉन्ज है प्री मिक्स है थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलें। मैंने यहाँ पर 340 लेकर 1 पाउंड 2 पाउंड के 1 kg के केक के लिए 340 ग्राम प्री मिक्स लेकर मैंने 1 kg का जो स्पॉन्ज है वो बेक किया था। तो इसमें वेट कैसे कम हो जाता है, वो ऐसे कम हो जाता है कि आपको यहाँ पर जैसे मैंने डोम्स बताई आपको वो हटाने पड़ जाते हैं। फिर आपको यहाँ पर लेयर्स भी मोटी रखनी होती हैं जिसकी वजह से कम क्रीम यूज़ होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो कम क्रीम थी वो यूज़ की थी। तो यहाँ पर मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ, जो स्टार्टिंग में आपने देखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 बेस बोर्ड यूज़ किए हैं। नीचे आप देख रहे हो ½ kg वाला, तो उसके नीचे जो आपको विजिबल नहीं हो रहा है वो है हमारा ½ kg से भी छोटा मेरे पास जो बेस बोर्ड है वो पड़ा हुआ है। तो इसी की वजह से ये स्लिप हो गया था, बट मैं पैनिक नहीं हुई थी, मैंने संभाल लिया क्योंकि बच गया था केक। अगर फ्रेश आपकी आइसिंग हुई है तो वो आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि फ्रेश ही बेक थी उसकी आइसिंग, तो मैंने उसको ठीक कर लिया था। तो उसके बाद बचे हुए स्पॉन्ज का मैंने क्या किया आपने देख लिया है। अभी यहाँ पर मैंने 6 टब केक्स बनाकर कस्टमर को दे दिए थे। उनको बोल दिया था कि आपके केक का जो वेट है वो यहाँ पर कम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा जो स्पॉन्ज आपके केक के वेट में से बची हुई थी उसके मैंने आपको टब केक्स बनाकर दे दिए हैं। तो ये ईच कितने ग्राम के थे, अगर वो आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको डिटेल में वीडियो लाऊंगी और उसमें सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कितने ग्राम का एक जो है टब केक रेडी किया था।
तो उसके बाद बॉटम टियर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर बॉटम टियर में मैंने घर से ही यहाँ पर डॉबल इंसर्ट कर लिए थे। 5-6 डॉबल मैंने इंसर्ट किए हैं अभी इसमें सेंटर में निशान लेकर अपने टॉप टियर का। तो जो टॉप टियर है उसमें मैंने 2 डॉबल्स इंसर्ट किए थे। फाइनल डॉबल जो बड़ा मुझे डालना था वो मैंने वहाँ पर जाकर डाल दिया था। तो ऐसे मैंने अपने इस केक को अच्छे से स्टैक किया था। बहुत डर कर मैंने इस केक को बनाया था, पर बहुत अच्छे से सब हुआ, ठीक रहा सब कुछ। तो यहाँ पर फाइनल वेट भी